K4 नेटवर्क, डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर। आज हम महाकवि तुलसी दास के कुछ दोहे आपके साथ साझा करेंगे, उनके अर्थ के साथ। तो सबसे पहले बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। आवत हिये हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे मेह। जिस घर में जाने पर घर वाले लोग आपको देखते ही प्रसन्न ना हो, खुशी ना हो, आंखों में प्रेम ना हो, उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए। यानी जहां पर आपका स्वागत नहीं, कोई लोग खुश नहीं, आंखों में प्रेम नहीं, उस घर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे मेह। चाहे वहां पर कितना ही लाभ हो, चाहे वहां पे सोना बरसता हो, लेकिन जहां पर प्रेम नहीं है वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। तुलसी काया खेत है, तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दो बीज हैं, बुए सो लूने निदान। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मानो कि ये शरीर जो है हमारा खेत है, और जो हमारा मन है वो एक किसान है, जिसमें ये किसान जो है, हमारा जो मन है, वो पाप और पुण्य रूपी दो प्रकार के बीजों को बोता है। और इतना तो आप समझ ही जाएंगे कि जैसे बीज बोएंगे वैसे ही अंत में फल काटने को मिलेंगे, फसल काटने को मिलेगी। यानी यदि मनुष्य शुभ कर्म करेगा तो उसे शुभ लाभ मिलेगा, और पाप कर्म करेगा तो उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। तो जितना हम अच्छा कर सकें, और उसमें मन जो है हमारा वो किसान के रूप में अच्छे पुण्य के बीज बोना, ये हमारे लिए लाभकारी होगा। दुर्जन दर्पण सम सदा, तुलसीदास जी कहते हैं, दुर्जन दर्पण सम सदा, करी देखो ही गौर। सम्मुख की गति और है, विमुख भय पर और। जो बुरा आदमी है, जो आपकी निंदा करता है, जैसे इस पे भी कबीरदास ने भी एक लिखा था, निंदक नेरे राखिए। तो दुर्जन जो है, जो बुरा आदमी है, वो एक शीशे के समान है, दर्पण के समान है, आईने की तरह है। इस बात को आप ध्यान से देख लो, क्योंकि दोनों ही जब सामने होते हैं तब और होते हैं। जब आप दर्पण के सामने हैं तो आपको एक चेहरा दिखता है, जब दुर्जन है, जो बुरा चाहने वाला है, वो आपके सामने कुछ और है, और पीछे है तो तब कुछ और हो जाते हैं। इसका भाव यह है कि दुष्ट पुरुष सामने तो मनुष्य की प्रशंसा करता है और पीठ पीछे निंदा करता है। इसी प्रकार शीशा भी जब सामने होता है तो वो हमारे चेहरे को प्रतिबिंबित करता है, और जब वह पीठ पीछे रहता है तो प्रतिबिंबित नहीं करता। ऊंची जाति पपीहरा, पियत न नीचो नीर। ये बहुत अच्छा
पपीहा एक बर्ड है, एक जाति है बर्ड्स की, पक्षियों की। और उसके बारे में तुलसीदास जी का ये दोहा, ऊंची जाति पपीहरा पियत न नीचो नीर, के याचे घनश्याम सो के दुख सहे शरीर। तुलसीदास कहते हैं कि पपीहा जो है एक ऊंची जाति का पक्षी है, जो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ पानी है उसको कभी नहीं पीता। पियत ना नीचो नीर, पपीहा जो है वो कभी तालाब का या तरह का पानी नहीं पीता। वह या तो बादल से ही पानी मांगता है और शरीर पर दुख भी झेलता रहता है। कहने का मतलब यहां पर यह है तुलसी जी का कि जो श्रेष्ठ पुरुष है वो तुच्छ वासनाओं में कभी नहीं फंसते, छोटी छोटी बातों में नहीं फंसते, और नीची बातों में जो नहीं वो आते, वो सदा उत्कृष्ट गुणों के ग्रहण करते हैं। चाहे शरीर को दुख हो, जिस तरह पपीहरा बादल की बरसात जब होती है, बादल से पानी जब आता है उसी पानी को पीता है, और तालाब में पानी भरा हो उसको नहीं पीता। इसी तरह हमें एक अच्छा आचरण रखना चाहिए। गंगा जमुना सरस्वती सात सिंधु भरपूर, तुलसी चातक के मते बिन स्वाति सब दूर। इस दोहे में भी चातक भी एक पक्षी है जिसके बारे में बात करते हैं, और दोहे का अर्थ यह है कि गंगा, यमुना, सरस्वती और सातों समुंदर ये सब जल से भरे हुए हैं, पर पपीहा वही चातक, वो स्वाति नक्षत्र के बिना ये सब धूल के समान है पपीहे के लिए, क्योंकि पपीहा केवल स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ जल ही पीता है। भावार्थ यह है कि सच्चे प्रेमी अपनी प्रिय वस्तु के बिना किसी और वस्तु को नहीं चाहता, चाहे वह जो वस्तु है कितना भी उसका मूल्य क्यों ना हो। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत वारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। राम नाम की, क्योंकि तुलसीदास ने तो रामचरितमानस लिखी, राम उनके आराध्य हैं। इस दोहे में राम नाम का आश्रय लिए बिना जो लोग मोक्ष की आशा करते हैं अथवा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी परमार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं, वे मानो बरसते हुए बादलों की बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ जाना चाहते हैं। बरसत वारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। जैसे कितना असंभव है कि आप बादल से जो बरस रही हैं बूंदें उनको पकड़कर आकाश पर चढ़ना चाहें, तो जिस प्रकार पानी की बूंदों को पकड़कर कोई भी आकाश में नहीं चढ़ सकता, वैसे ही राम नाम के बिना कोई भी परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता। बोलो जय सिया राम। एक और दोहा आज के इस प्रोग्राम में, स्वामी होना सहज है दुर्लभ होनो दास, गाडर लाए ऊन को लागी चरण कपास। संसार में किसी का स्वामी बनकर रहना तो
बहुत सरल है। स्वामी होनो सहज है, दुर्लभ होनो दास। पर किसी का दास बनके, सेवक बनके रहना बहुत कठिन है। मनुष्य आया तो यहां भगवान का सेवक बनने के लिए, पर वह सेवक ना बनकर हम लोग अपनी विषय वासना में फंस जाते हैं। यह तो वैसे हुआ जैसे कोई ऊन के लोभ में भेड़ रखे कि चलो इनसे ऊन मिलेगी, पर वह ऊन देने के बदले खेत के कपास को ही चर जाए। जो भेड़ लेके आए हैं आप, गाडर लाए ऊन को, लागी चरण कपास। यानी कि भेड़ को लाए थे कि इससे ऊन मिलेगी, वही भेड़ आपका जो कपास का खेत है उसको चर जाए, यानी कि लाभ के बजाय हानि करने लगे। ऐसे ही मनुष्य अपनी वासनाओं में फंसा रहता है और भक्ति का लाभ नहीं प्राप्त करता। विषय जन्म पाकर भी जीव प्रभु को याद नहीं करता और वो स्वामी बनने की कोशिश करता है। दास मतलब झुकना। जब हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं तो सबसे पहले हम अपना सिर झुकाते हैं, झुकते हैं, यानी हम एक दास की तरह मंदिर में, गुरुद्वारे में एंटर करते हैं, अंदर जाते हैं। तो दास बनने में, प्रभु का नाम जपने में जीवन हमारा एक उसका अर्थ है और हमें खुद को अच्छा लगता है। दोस्तों, अगर आपको भी ये अच्छा लगा हो, तुलसी के दोहे, अभी बहुत दोहे हैं, हम आपके साथ इनको शेयर करेंगे, साझा करेंगे आपके साथ। और अगर आपको ये अच्छा लगता है हमारा प्रोग्राम, तो आप कमेंट कीजिए। दोस्तों, कमेंट करने से क्या होता है कि हमें और प्रेरणा मिलती है, हमें लगता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं, तो वो हमें हेल्प होती है, उससे हमें मदद मिलती है। और आप हमारे चैनल को शेयर करते हैं दूसरों के साथ, बहुत अच्छा। सब्सक्राइब करते हैं, बहुत ही अच्छा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में सदैव खुशियां रहें, ऐसी हमारी शुभकामना। नमस्कार।